रांची जिले में इन दिनों जमीन विवाद के मामले काफ़ी सामने आ रहे हैं और एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया जहां रांची जिले के नामकुम अंचल क्षेत्र के ग्राम आरा खाता संख्या 59 प्लॉट संख्या 974 रकबा 66.5 डिसमिल जमीन विवाद के मामले सामने आए हैं। मामले में पीड़ित अजय बड़ैक ने बताया कि यह जमीन मेरे दादा दुखन सिंह बड़ैक के नाम पर दर्ज है। मेरे दादा के 4 पुत्र थे और उनके बीच बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन ज़मीन माफिया इस ज़मीन पर नज़र गड़ाए हुए हैं और फर्जी तरीके से इस ज़मीन को कब्जा करना चाह रहे हैं। मेरे द्वारा नामकुम अंचल सहित थाना में भी आवेदन दिया गया और न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन कोई पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं। आगे इस मामले में उन्होंने बताया कि यह ज़मीन मेरे पूर्वजों की है और इस मामले में मैंने न्यायालय में शरण लिया और न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इस मामले में दूसरे पक्ष से भी इस मामले में संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। देखिए पूरी रिपोर्ट। जी, ये खाता नंबर 59 का प्लॉट है, जिसमें प्लॉट नंबर है 974 का। और ये जमीन मेरे दादाजी का नाम से था। क्या नाम है आपका दादाजी का? दादाजी का नाम था दुखन सिंह बड़ैक। दुखन सिंह बड़ैक जी। और उनके बेटे 4 थे, जिनमें मेरा पिताजी सबसे बड़े हुए हैं, जिनका नाम है जगन्नाथ सिंह बड़ैक। दूसरा नाम हुआ चितरंजन सिंह बड़ैक। तीसरा नाम हुआ कार्तिक सिंह बड़ैक और चौथा नाम हुआ आनंद सिंह बड़ैक। तो ये जमीन बंटवारा नहीं हुआ था, तब ये लोग पहले से जैसे तैसे करके खरीद लिया था। क्या किया था हम लोग को जानकारी बिल्कुल नहीं। कौन खरीदा था? ये जमीन खरीदा था कृपा शंकर सिंह और बलराम चौधरी, प्रिय प्रकाश चौधरी। किससे खरीदा था ये मेरा तीसरा बेटा, तीसरा पुत्र दुखन सिंह का तीसरा पुत्र कार्तिक सिंह बड़ैक से, जो थोड़ा सा दिमाग से कमजोर है, उनसे ही लोग खरीद बिक्री कर लिया था। और मेरे पिताजी का तबीयत खराब हो गया 2000 ईस्वी में। उन समय से वो तबीयत खराब थे, बेड में पड़ल हैं। उस समय हम लोग छोटा थे और उसी बीच ही लोग का मौका का फायदा उठाया ही लोग। मेरे पिताजी घूमने फिरने चलने फिरने कहीं आने जाने नहीं सकने लगे, तभी लोग एक चाचा से ही लोग रजिस्ट्री करवा लिया और उसी पे लोग दावा करने का कोशिश करता है। और जब ये बात हम लोग को बाद में पता चला कि लोग रजिस्ट्री भस्ट्री करवा लिया है, तो हमको जानकारी हुआ कहीं और से, तब हम उस पे पता किया और भी अंदर तक गए, तो हमको पता चला डीड वगैरह उन लोग का मिल गया। तो हम अपना बंटवारा का केस डाल दिए, जिसमें हमको बंटवारा में ये जमीन हमको प्राप्त 974 प्लॉट। 974 में कितना जमीन प्राप्त हुआ आपको? हमको मिला 66.5 डिसमिल। 66.5 डिसमिल। जी। तो क्या इसी 66.5 डिसमिल पे जमीन दलाल लोग कब्जा करना चाह रहा है? जी, इसी पे कर रहा है। कितना जमीन कब्जा करना चाह रहा है? ये लोग सामने में बोल रहा है अभी उधर लेंगे बोल रहा है। कितना? अभी वैसा तो नहीं कुछ बोला है, लेकिन बोलता है 66.5 का पूरा लेंगे बोलता है। अभी तो घुसने का कोशिश सिर्फ उधर 10 डिसमिल 11.5 डिसमिल में किया है। तो आप क्या आगे में कंप्लेन किए हैं? जी, हम कंप्लेन किए, थाना में गए, लेकिन थाना में बात नहीं हुआ, मेरा नहीं सुनाई दिया, नहीं सुनवाई हुआ। तब हम गए न्यायालय गए, वहाँ हम 144 का केस लगाए और ये लोग दाखिल खारिज करवा लिया। तीसरा पार्टी को ये लोग फिर बेच दिया, मतलब कि कृपा शंकर सिंह डीड कर दिया किसी और को। किसको क्या डीड? ये मुकेश नाम है, मुकेश अच्छा। श्रीवास्तव, जो बस्ती का ही है और दलाली जमीन का कारोबार करता है। जमीन का दलाल है जी। तो वो लोग ले लिया है और वो लोग अभी मेरे जमीन पे चढ़ाई करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसका कंप्लेन सीओ के यहाँ किए हैं आप? जी, सीओ के पास हम आवेदन लगाए हैं, उन लोग का दाखिल खारिज ना हो बोल के, लेकिन उस दाखिल खारिज जो आवेदन लगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। लोग कर्मचारी का लॉगिन से बढ़ाते बढ़ाते अब सीओ का लॉगिन में चला गया है और सीओ का लॉगिन से अगर पार हो जाएगा तो लोग का दाखिल खारिज हो जाएगा। तो इस तरह से वो लोग हावी और हो जाएंगे, मेरे जमीन में चढ़ाई कर देंगे। कैसे? मतलब ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे आगे बढ़ रहा। जमीन आपका है तो क्या ये फर्जी तरीके से बढ़ रहा? जी बिल्कुल फर्जी है। इसलिए फर्जी है कि लोग बिना बंटवारा का जमीन लिया। दूसरा बात ये है कि मेरे पिताजी का बिना साइन सिग्नेचर, बिना जानकारी में लिया। तीसरा बात ये है कि सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये आता है कि सीओ और कर्मचारी और सीआईए अंचल ऑफिस मिली भगत काम करता है।
वहां से अगर सही तरह से अगर देखा जाए तो स्पोर्ट में वेरिफिकेशन करके देख के सुन के कार्रवाई करके अगर वो लोग मोटेशन रसीद करेगा तो किसी का जमीन में विवाद नहीं होगा। ये लोग क्या करता है कि बिना देखे पैसा का बदौलत पैसा लेन देन क्या होता है पता नहीं, लेन देन करके ये लोग क्या करते था ऊपर ऊपर मोटेशन वोटेशन करवा देता है, जिसमें हम लोग एगो जमीन हो जाता है और मालिक 3-4 हो जाते हैं। एक जमीन मालिक का रसीद 3-4 आदमी से कटने लगता है। इस तरह से लड़ाई होता है हम लोग। तो ये नाम हुआ माँ आपका? फुलमणि देवी। फुलमणि देवी जी। ये आपके बेटे हैं? हाँ हाँ, बड़ा बेटा। बड़ा बेटा। तो ये जमीन किसके नाम से थी? जमीन इखन के नाम से है। नहीं, वो जमीन जब आप आए थे तो ये हाँ। जमीन किसके नाम से थी? अच्छा, दुकान बड़ाई दुकान बड़ाई कौन था? हमारे ससुर। आपके ससुर। हाँ तो आपको जो जमीन मिला है हाँ। इसमें और कौन इसमें दावा ठोकता है? दवा ठोकर थे मुकेश। मुकेश। हाँ, हम घर बनाए के लिए शुरू करी, हम गिराली बालू ईटा वो भी लाइन के गिराई दिलक। अब झमेला हो गलक, हम थाना में जाके बोल दी ये सब बात, लेकिन थाना से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम इनके थाना कुछ सुनता ही नहीं? नहीं, एकदम नहीं। काहे, क्यों नहीं सुनता है थाना? अब काहे नहीं सुना? तो वो जानी थाना जानी, हम कैसे जान गई? अगर कोई मतलब है तब ना नहीं सुना थे। तो ये जमीन आपके ससुर के नाम से है? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका ससुर का? दुकान बड़ाई। दुखन बड़क जी। और मतलब कितने हैं दुखन बड़क जी, कितने भाई लोग थे? वो एकले रहे, एकले रहे हमारे ससुर एकले, उनकर 4 गो लड़का। अच्छा। हमार आदमी बड़, ऊपर से छोट एगो देवर, उनकर से छोट फिर एगो देवर, और एगो फिर देवर, मैं 3 गो देवर बड़ है कहीं हमारा आदमी। तो बंटवारा सबको बराबर बराबर मिला? बंटवारा तो मिल है हाँ, लेकिन एखन हम इनके कहे मैंने परेशानी करा था, ऐसे बात के लिए हम इनके परेशानी है। आपका जमीन पे दूसरा कोई दावा बोल रहा था? हाँ हाँ।